ज्यादातर कार्स 4-5 साल बाद प्रॉब्लम देना शुरू कर देती हैं, लेकिन कुछ कार्स ऐसी भी हैं जो 10 साल बाद भी उतनी ही भरोसेमंद रहती हैं जितनी नए टाइम पे होती हैं। आप अगर एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो आपको अगले 10 साल तक टेंशन फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस दे, तो आपको ध्यान रखना होगा सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, रीसेल डिमांड और कार की ओवरऑल रिलायबिलिटी पर। मार्केट ट्रेंड हमेशा यही दिखाता है कि जो मॉडल्स कंसिस्टेंटली बेस्ट सेलिंग होते हैं वही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पीस ऑफ माइंड देते हैं। मारुति डिजायर। सबसे पहले बात करते हैं मारुति डिजायर की। ये सेडान इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स में से एक है। इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन रिलायबल है, माइलेज मैनुअल में लगभग 24-25 की एमपीएल और सीएनजी वेरिएंट में 33 किलोमीटर पर केजी के आसपास मिलता है, जो लॉन्ग टर्म फ्यूल कॉस्ट को बहुत कम कर देता है। डिजायर की सर्विसिंग का खर्चा भी कम है और पार्ट्स हर जगह इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आज के टाइम में डिजायर 7.5 लाख से स्टार्ट होकर 12 लाख तक चली जाती है, वेरिएंट और सिटी के हिसाब से। मारुति का ऑल इंडिया में सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क है, जिसमें 5000 से ज्यादा सर्विस सेंटर शामिल है, इसलिए छोटे से छोटे टाउन में भी इसका मेंटेनेंस आसान रहता है। रीसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रांग है, इसलिए 10 साल बाद भी आपको इसका अच्छा रिटर्न मिलता है। सिटी हो या हाईवे रन्स, डिजायर एक प्रैक्टिकल फैमिली कार है जो इजीली 10 साल तक अपना काम परफेक्ट तरीके से करती रहेगी। अब बात करते हैं Hyundai क्रेटा की। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक है और इसने अपनी प्रीमियम फील, कंफर्ट और फीचर्स के दम पर मार्केट में अलग ही पहचान बनाई है। क्रेटा में पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस आते हैं और इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन रिलायबल है, जो मैनुअल में लगभग 16 to 17 के एमपीएल तक माइलेज देता है, जबकि डीजल वेरिएंट हाईवे पर 20 किलोमीटर पर केजी के आसपास निकाल लेता है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो क्रेटा आज के टाइम में 12 लाख से स्टार्ट होकर 22 लाख तक जाती है, वेरिएंट और सिटी के हिसाब से। Hyundai का ऑल इंडिया में 1300 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क है, इसलिए सर्विस और पार्ट्स अवेलेबिलिटी की टेंशन बिल्कुल नहीं होती। रीसेल वैल्यू भी स्ट्रांग है, क्योंकि क्रेटा की डिमांड 5-6 ईयर्स ओल्ड गाड़ियों में भी हाई रहती है। कंफर्ट, फीचर्स और ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये इजीली 10 साल तक आपको एक प्रीमियम एसयूवी एक्सपीरियंस देती रहेगी। अब बात करते हैं मारुति स्विफ्ट की। ये हैचबैक इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कार्स में से एक है, जो अपनी स्पोर्टी लुक्स, रिलायबल इंजन और लो रनिंग कॉस्ट के लिए फेमस है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल में लगभग 20 to 23 के एमपीएल तक माइलेज देता है और इसका सीएनजी वेरिएंट 30 किलोमीटर पर केजी के आसपास की इकोनॉमी निकाल लेता है। स्विफ्ट की मेंटेनेंस कॉस्ट काफी लो है और पार्ट्स हर जगह इजीली अवेलेबल है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो स्विफ्ट आज के टाइम में 6.5 लाख से स्टार्ट होकर 10.5 लाख तक जाती है, वेरिएंट और सिटी के हिसाब से। मारुति का 5000 प्लस सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क स्विफ्ट को छोटे से छोटे टाउन तक एक्सेसिबल बनाता है। रीसेल वैल्यू भी स्ट्रांग है, क्योंकि डिमांड हमेशा हाई रहती है। छोटी फैमिली हो या डेली ऑफिस रन्स, स्विफ्ट एक डिपेंडेबल हैचबैक है जो इजीली 10 साल तक बिना टेंशन के चलती है। अब बात करते हैं मारुति वैगनआर की। ये टॉल बॉय हैचबैक अपनी प्रैक्टिकलिटी, स्पेस और रिलायबिलिटी के लिए मशहूर है। इसमें 1.0 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जो मैनुअल में लगभग 23 to 25 के एमपीएल तक माइलेज देते हैं और इसका सीएनजी वेरिएंट इजीली 33 किलोमीटर पर केजी के आसपास की इकोनॉमी निकाल लेता है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है और स्पेयर पार्ट्स हर सर्विस सेंटर पर अवेलेबल मिल जाते हैं। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वैगनआर 6 लाख से स्टार्ट होकर 9.5 लाख तक जाती है, वेरिएंट और सिटी के हिसाब से। मारुति का 5000 प्लस सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क इस कार को इंडिया के हर कोने तक इजीली मेंटेनेबल बनाता है। रीसेल वैल्यू भी स्ट्रांग है, क्योंकि डिमांड हमेशा बनी रहती है। छोटी फैमिली, टैक्सी पर्पस या डेली सिटी कम्यूट के लिए वैगनआर एक डिपेंडेबल और लॉन्ग लास्टिंग चॉइस है, जो इजीली 10 साल तक आपको बिना टेंशन के सर्व करती है। अब बात करते हैं टोयोटा इनोवा की। ये एमपीवी अपनी ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट और रीसेल वैल्यू के लिए इंडिया में लेजेंडरी स्टेटस रखती है। इसमें 2.4 लीटर डीजल और 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जो हाईवे पर भी स्मूथ चलती है और माइलेज डीजल में लगभग 15 to 16 की एमपीएल तक निकाल लेती है। टोयोटा की इंजीनियरिंग क्वालिटी की वजह से इनोवा का मेंटेनेंस हैसल फ्री रहता है और इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह इजीली मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इनोवा 22 लाख से स्टार्ट होकर 32 लाख के आसपास तक चली जाती है, वेरिएंट और फीचर्स के हिसाब से। टोयोटा का सर्विस नेटवर्क काफी स्ट्रांग है और सर्विसिंग इंटरवल लंबा होता है, इसलिए रनिंग कॉस्ट रीजनेबल पड़ती है। रीसेल वैल्यू टू इनोवा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है 10 ईयर्स ओल्ड गाड़ी भी मार्केट में डिमांड में रहती है और स्ट्रांग प्राइस होल्ड करती है। फैमिली हो, लॉन्ग ट्रिप्स हो या कमर्शियल यूज, इनोवा एक ऐसी एमपीवी है जो 10 to 15 ईयर्स तक बिना किसी बड़ी टेंशन के चलती रहती है। अब बात करते हैं होंडा सिटी की। ये सिडान हमेशा से इंडिया में स्टाइल, कंफर्ट और रिलायबिलिटी का सिंबल रही है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पावर के साथ रिफाइंड भी है और माइलेज लगभग 17 to 18 के एमपीएल तक निकाल लेता है। होंडा की इंजीनियरिंग क्वालिटी की वजह से सिटी का ड्राइव एक्सपीरियंस स्मूथ और प्रीमियम लगता है, चाहे आप सिटी ट्रैफिक में हो या लॉन्ग हाईवे रन्स पे।
ऑन रोड प्राइस की बात करें तो होंडा सिटी आज के टाइम में 12 लाख से स्टार्ट होकर 18 टू 19 लाख के आसपास तक चली जाती है, वेरिएंट और फीचर्स के हिसाब से। होंडा का सर्विस नेटवर्क वाइड है और मेंटेनेंस का खर्चा भी रीजनेबल है, इसलिए लॉन्ग टर्म ओनरशिप टेंशन फ्री रहती है। रीसेल वैल्यू भी होंडा की स्ट्रांग है, 7 to 10 ईयर्स ओल्ड सिटी भी मार्केट में डिमांड में रहती है। सेडान लवर्स के लिए होंडा सिटी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है लग्जरी फील, रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू का। अब बात करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर की। ये एसयूवी इंडिया में एकदम आइकॉनिक स्टेटस रखती है और अपनी टफनेस और रिलायबिलिटी के लिए फेमस है। इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो पावरफुल होने के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स और ऑफ रोड कंडीशन दोनों के लिए परफेक्ट है। माइलेज लगभग 10 to 12 की एमपीएल के आसपास निकालता है, लेकिन फॉर्च्यूनर खरीदने वाले लोग परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी को माइलेज से ज्यादा वैल्यू देते हैं। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो फॉर्च्यूनर आज के टाइम में 38 लाख से स्टार्ट होकर 50 लाख के ऊपर तक चली जाती है, वेरिएंट्स और फीचर्स के हिसाब से। टोयोटा का सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग है और फॉर्च्यूनर का मेंटेनेंस कंपैरेटिवली लो है कंसीडरिंग इस साइज और कैटेगरी की एसयूवी। रीसेल वैल्यू की बात करें तो फॉर्च्यूनर अपने सेगमेंट में सबसे टॉप पर आती है। 10 ईयर्स ओल्ड फॉर्च्यूनर भी मार्केट में इजीली बिक जाती है और स्ट्रांग प्राइस होल्ड करती है। अगर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए जो सालों तक डिपेंडेबल रहे और रोड पर प्रेजेंस अलग ही लेवल का हो, तो फॉर्च्यूनर से बेटर चॉइस मुश्किल है। तो दोस्तों, ये हैं वो 7 कार्स जो आपको अगले 10 साल तक टेंशन फ्री रखेगी। अगर आप नेक्स्ट कार परचेज के लिए सोच रहे हैं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बस मेंटेनेंस टाइम पे करते रहिए और ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा स्मूथ रखिए। अगर आपको गाड़ी खरीदने से पहले सही गाइडेंस चाहिए तो अल्टीमेट स्टीयरिंग आपके लिए परफेक्ट जगह है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।